क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ही आपकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हो, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे? नहीं। आप इन इन्फ्लुएंसर्स को रोज देखने की आदत लगा चुके हो तो मुबारक हो, ये लोग आपको बीमार, बहुत बीमार मानसिक रूप से बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। कैरी मिनाटी यानी कि अजय नागर, जिसको हजारों लाखों लोग देखते हैं, ये बात अजय नागर यानी कैरी मिनाटी जानता है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके के कंटेंट को रिलीज करता है जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। तो आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि ये इस तरीके का बिहेवियर क्यों करते हैं। क्या देख रहे हो? अभी जाओ और हाय, इनका भी शूट चल रहा है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हमारा सेशन बुक है मैम, सेट नंबर 1। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। पैकिंग का कैसे डिफरेंस है? सर वन मोर डूड सॉरी, नो फोटोज नो वीडियोस। मैम आप ना जब तक चढ़ो मत, मेरा फोन मेरी मर्जी कैसे इस्तेमाल करूं? ओए जी भाई मत कर भाई, पर बात कोई बात नहीं मैम, अब सेट का पता। न्यू इंटरनेट यूजर्स से मेरा मतलब है जनरेशन Z से आने वाले वो बच्चे जो उस युग में पैदा हुए हैं जिन लोगों का अटेंशन स्पैन 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड्स तक की रील्स देखने के लिए पूरी तरह से डेवलप होते चला जा रहा है। इसी 2 सेकंड्स की और 5 सेकंड की रील्स में अगर इस तरीके के जनरेशन Z से बिलोंग करने वाले बच्चे जिनका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि उनकी मोटिवेशन के लिए इस तरीके की छोटी वीडियो के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, उनके पास जब इस तरीके की टॉक्सिक एक रिलीजन को पूरी तरह से मजाक का पात्र बनाने वाली वीडियोस पहुंचती है तो उनके दिमाग में पूरी तरह से एक रिलीजियस हेट वाली मानसिकता डेवलप होती है। ये पूरी तरह से उन बच्चों के दिमाग को बीमार और बहुत बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अगर आप इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को उठा करके देखोगे तो आपको भर करके एक तरीके की रिलीजियस हेट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे एट द एंड उसी कॉन्टेक्स्ट से, उसी इंडस्ट्री से जा करके मिल रहा है जो कई सालों से पूरा पैसा, करोड़ों अरबों रुपए का पैसा लगा करके एक रिलीजन को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस वीडियो में क्लियरली ये चीज़ दर्शाई गई है जो कि 2 और 5 सेकंड के रील्स में इतनी ज़्यादा वायरल कर दी जाती है इन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, जिसमें हनुमान जी अपने अंदरूनी कपड़ों को छेड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। अब जो जनरेशन Z से आने वाले बच्चे इस तरीके की रील्स को देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके दिमाग में इस तरीके की मानसिकता बन जाती है कि हनुमान जी इस तरीके की हरकतें करते होंगे और इनको दिमागी तौर पर बीमार बनाने के लिए 2 से 5 सेकंड की रील्स और इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अजय नागर की यानी कैरी मिनाटी के फैंस हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा इस वक्त, क्योंकि आप भी दिमागी तौर पर इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को देख करके, आदत लगा करके बीमार हो चुके हो। मोहक मंगल जो एक इन्फ्लुएंसर है जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, वो इस तरीके की रील्स बना करके कैसे हिंदू धर्म को डिफेम करने की छोटी सी 2 से 5 सेकंड के रील में कोशिश कर रहे हैं, ये प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले 5 छोटी बच्चियों को एक दुल्हन की तरह ड्रेस किया गया और फिर एक मंदिर में एक देवी को दान किया गया। पूजा के बाद उनके सारे कपड़े निकाल दिए। ये हुआ था तमिलनाडु के एक मंदिर में, और ऐसी ही चीजें आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के मंदिरों में भी मिल सकती है। इस सिस्टम को कहा जाता है देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम में लड़कियों को समर्पण किया जाता है एक भगवान को, और ये लड़कियां बहुत ही छोटी उम्र की होती है। ना ये लड़कियां शादी कर सकती हैं और ना ही अपने माता पिता के साथ रह सकती हैं। पहले उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, जैसे मानो वो खुद लक्ष्मी जी का रूप है, पर कुछ सालों बाद उनको एक मंदिर की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया। अब रिलीजियस प्रैक्टिस कहती है कि ये देवदासी किसी से शादी नहीं कर सकती, पर लॉ कहता है कि ये शादी कर सकती है। पर हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली लोग इनके साथ शादी नहीं करना चाहते। कई बार ये प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व हो जाती है, और इस प्रोस्टिट्यूशन के जरिए जो बच्चे पैदा करती है वो ऐसे बच्चे उनको अकेले पालने पड़ते हैं। अब इस वीडियो में मोहक मंगल ने जनरेशन Z के बच्चों के दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर दिया कि कैसे हिंदू धर्म पुराने टाइम में लड़कियों को टारगेट किया करता था। इनके शॉर्ट्स में जाकर के देखोगे तो ये सिर्फ एक ही टाइप के रिलीजन के ऊपर बोलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को किया जा सकता है। मैनिपुलेशन हमारे दिमाग में इसलिए इस तरह से भर जाता है, हमें बचपन से ही हमारे रिलीजन से दूर रखा गया। अगर आप दूसरे धर्म के बच्चों को उठा करके देखोगे तो वो उर्दू बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं शर्माते, उन्हें उर्दू लैंग्वेज बहुत क्लियरली आती है। लेकिन इस देश की मेजॉरिटी के रिलीजन के बच्चों को जाकर के आप पूछोगे कि क्या आपको संस्कृत आती है, तो वो नहीं कहेंगे। उसमें सबसे बड़ा हाथ आता है कि उनकी परवरिश जिस तरह से हुई है उसमें संस्कृत का नामो निशान भी देखा नहीं गया। अगर आप भी मोहक मंगल की इस क्लिप को देख करके इन्फ्लुएंस हो चुके हो तो आप भी दिमागी तौर पर बीमार होने के रास्ते पर चल चुके हो। एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे एक बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने हाल ही के टाइम में कंट्रोवर्शियल बयान दे करके हिंदुओं के दिमाग में एक डाउट क्रिएट किया था कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं।
अगर आप इस छोटे से शॉर्ट्स को देखोगे तो आपको क्लियरली अपने ही धर्म पे डाउट होने लगेगा कि क्या सच में वाल्मीकि रामायण में इस तरीके की बात लिखी गई थी या नहीं। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वाल्मीकि रामायण से रिलेटेड कुछ ग्रंथों में इस तरीके की बात है। अब वो ग्रंथ वेरीफाइड है या नहीं, वो ग्रंथ कितने हजार साल पुराने हैं, उनके राइटर्स कौन है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर जनरेशन जेड के बच्चे इस तरीके की क्लिप्स को देखते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेंगे इस चीज़ों से कि कैसे हिंदू धर्म में इस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता था और औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती थी। फ्लाइंग बीस्ट जैसे लोग इस तरीके के जवाब दे करके ये साबित करते कि रिलीजियस होना जो है वो अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि वो एक आस्था का प्रतीक होता है। अपने रिलीजन को प्राउडली फॉलो करना चाहिए और क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ के इंसल्ट करना बहुत बड़ी और बहुत ही गलत बात है। आईटी पास आउट हो फिर भी आप ये सब भगवान की कथा, टिपिकल इंडियन कल्चर क्यों फॉलो करते हो? आप साइंस के जमाने में भी ऐसा क्यों सोचते हो? दिस इज अ वेरी 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 गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे तो लगता है एक्चुअली में मॉडर्न साइंस ने ना हार्डली 1% ऑफ व्हाट द ट्रुथ इज फाइंड आउट किया अब तक। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस थी उससे हजारों साल पहले हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी, ब्रेन सर्जरी होती थी। जो हिप्पोक्रेटिस है मॉडर्न साइंस के पितामह, उससे कई सालों पहले तक हमारे देश में ऐसी किताबें थी जो संस्कृत में थी। वेदास बोलते हैं, वेदास एक ह्यूमैनिटी को गिफ्ट थे। जैसे हर चीज़ की एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो वेदास और ऑपरेटिंग प्रोसीजर अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमंस, हाउ वी शुड कंडक्ट अ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और उसमें बहुत सारी साइंस है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया था, ऐसा बोलते हैं कि गीता में बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें छुपी हुई हैं। गीता में एटम्स और प्रोटॉन्स के बारे में दिया हुआ है, गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था वो गीता पढ़ते थे। और ऐसा बहुत सारा मैंने डेटा पढ़ा है और देखा भी है कि जो बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में इन्वेंशन पहले हो चुके थे। संस्कृत में उनका उल्लेख भी है, हमारे पुराणों में उनका उल्लेख भी है। तो बहुत सारे लोगों ने उन उल्लेखों से पढ़ के ही इन्वेंशन किए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को अगर लंबा करें तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन टॉपिक बन जाएगा, और इसको ये खत्म करते हैं। इससे मेरी बिलीव बहुत ज़्यादा है कि हमारी जो एंशिएंट साइंस थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। कुछ कारणवश वो गिर गई। जब मुगल्स आए थे उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया था। वहाँ पे सारे हमारे ओरिजिनल वेदास थे। बाहर से लोग पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे, यूरोप से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, मेडिटेशन सीखने आते थे। वो जब यूनिवर्सिटी जली थी वो 1 महीना तक जलती रही थी। उसमें इतना डेटा रहती, नॉलेज थी। सो पीपल हैव कम हियर, रूल्ड अस, इन्वेडेड अस एंड डिस्ट्रॉयड अस। हमें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हमारे रिलीजन में अगर हम इंसल्ट करते हुए किसी को देखते हैं तो हम उनसे समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं, ना कि दूसरे रिलीजन्स की तरह जहाँ पर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं कि किस तरह बड़े बड़े हादसे देखने के लिए मिलते हैं छोटे से कार्टून पर। अगर आप लोग क्या सोचते हो उस पूरे टॉपिक से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स देखना पसंद है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ फिल्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।